नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत। आज मैं कुछ विशेष बातें, चूँकि ईसा मसीह का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए मैं आज नमस्कार। आप सबों को मेरे वीडियो में स्वागत। आज एक लंबे समय अंतराल मैं यह वीडियो पेश कर रहा हूँ। देखिए, आज का चिंतन वाक्य, वक्त हालात को बदलता है और हालात भाग्य को। आज कुछ इसी तरह से ईसा मसीह के जन्मदिन आने पर उस ईसाई भाइयों के लिए, ईसाई धर्म के लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। विश्व इतिहास में ईसाई धर्म का उदय एक महान घटना माना जाता है। ईसाई धर्म अपने सरल उपदेश एवं अन्य गुणों के कारण विश्व में अधिकांश व्यक्तियों को प्रभावित कर अल्पकाल में ही विश्व धर्म के रूप में परिणत हो गया। इस धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे, जिन्हें मसीह भी कहा जाता गया है। यह एक प्रामाणिक सत्य है कि जब मनुष्य का जीवन हर पहलुओं से दूषित हो जाता है, तब लोग उस दूषित वातावरण के विरुद्ध आचरण करने लगते हैं तथा एक ऐसे वातावरण सृष्टि करने को व्यग्र हो उठते हैं जिसमें उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी ऐसे ही वातावरण के विरुद्ध हुआ था। रोमन साम्राज्य की सामाजिक अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास के कारण जनसाधारण में घोर असंतोष फैला हुआ था। संपूर्ण साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। जनसाधारण सम्राट एवं पुरोहितों के भय से आक्रांत थी, किंतु भीतर ही भीतर अत्याचारी के प्रति आग भड़क रहा था। ठीक इसी समय ईसा मसीह का जन्म होता है और सम्राट पूजा भी उसी समय आरंभ हुआ था। इसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं के बीच सम्राट का भी पूजा आरंभ हुआ था। उनका फोटो रखा जाता था, उनकी मूर्ति रखी जाती थी। इससे शिक्षित वर्ग के बीच घोर असंतोष फैला हुआ था और ऐसी विषक्त परिस्थिति से त्राण पाने के लिए वे पूर्ण रूप से जागरूक हो उठे थे। पूर्ण रूप से उस समय का जनता, उस समय के लोग आक्रांत थे और उससे मुक्ति पाना चाहते थे। वे अपने विचारों को जनता के समक्ष रखे। वे चाहते थे कि ऐसा वातावरण बने जिससे मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति हो। जनता में त्राणकर्ता के रूप में उस समय उन्हें इस धर्म को स्वीकार किया गया। ईसाई धर्म आज विश्व में प्रसिद्ध धर्म है और यदि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म ही सबसे अधिक माना जाता है। आज के युग में ईसाई धर्म बहुत अधिक मात्रा में संसार में उपस्थित है। आज से लगभग 22-2400 साल पहले रोमन सम्राट अगस्टस सीजर के राज्यकाल में ईसा मसीह का जन्म जूडिया के बेथलहम नामक नगर में हुआ। माँ का नाम मरियम तथा पिता का नाम यूसुफ था। ईसा का बाल्यकाल अनेक कष्टों के बीच में बीता। उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था और न उस युग के दर्शन से उनका परिचय था, किंतु प्रारंभ से ही वे समाज के भ्रष्टाचारों से दुखी रहा करते थे। ईसा अपने प्रारंभिक दिनों में जॉन
पौष्टिक जॉन दी पैट्रिक नामक जॉन दी पैट्रिक नामक उस समय का जो संत थे के संसर्ग में आए। जॉन दी पैट्रिक तत्कालीन प्रसिद्ध संत थे और उनकी शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हुए। इसी समय एक घटना घटती है। हेराल्ड नामक शासक ने पैट्रिक की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उन्हें फांसी में चढ़ा देते हैं। यही ईसाई धर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण बन जाता है। इस हृदय विदारक घटना ने ईसा मसीह को जॉन के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस धर्म को आगे बढ़ाना है क्योंकि यह जन कल्याण के लिए है। इस ध्येय से सर्वप्रथम उन्होंने निम्न वर्ग लोगों के बीच में जाकर घूम कर अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। लोग उनके व्यक्तित्व तथा भावपूर्ण तर्क से परास्त होकर उनके शिष्य बनते गए। तत्कालीन धर्म का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उनके नज़दीक पहुँचने का मार्ग अर्थात ईश्वर के नज़दीक पहुँचने का मार्ग सीधा है, वे सबके लिए हैं। उन्हें आशातीत सफलता मिली इस प्रकार के विचार से। ठीक उसी समय उन्होंने यहूदियों के बीच में यह संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से यहूदियों के तीर्थ स्थान यरूशलेम की यात्रा की। वहाँ यहूदी पादरी उन्हें मसीहा मानने से इनकार कर दिया, किंतु जनसाधारण उनके प्रति काफ़ी उत्सुक दिखाई पड़े। यहूदी पादरी उनका अंत करना चाहते थे और उन पर आरोप लगाया गया कि ईसा मसीह रोमन साम्राज्य के विरुद्ध एक स्वतंत्र राज्य स्थापना करना चाहते हैं। फलस्वरूप गिरफ्तार किया गया और उन्हें रोमन गवर्नर ने फांसी की सज़ा तजवीज़ कर दी। फलस्वरूप उन्हें शुक्रवार के दिन गोलागाथा के आसपास सूली पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से उस समय के लिए उनका अंत हुआ। तो सूली पर चढ़ाने पर भी वे काफ़ी शांत थे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि विरोधियों को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वे अज्ञानता में डूबे हुए हैं। यहाँ पर देखने की बात है कि ईसा मसीह कितना सरल थे कि फांसी देने वालों को माफ़ी मांगता है भगवान से। अब देखिए उनका उपदेश। ईसा के उपदेश अत्यंत सरल थे। उनका कहना था ईश्वर एक है, उनके समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वे असहाय, पीड़ित, गरीब के परम पिता हैं। गरीब होने के नाते मनुष्य भाग्यवान हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन गरीबों के लिए ही है। उनके उपदेश के मूलभूत सिद्धांत थे दया, प्रेम, परोपकार, सहनशीलता, लोक सेवा तथा अहिंसा। इन सिद्धांतों को वे इस प्रकार व्यक्त किया: अपने शत्रु को प्यार करो, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें वरदान दो, जो तुम्हें गाली देते हैं उनके लिए दुआएं करो। आगे कहा, जो तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें तुम प्यार करते हो, तो इसमें खूबी क्या है? इसमें कुछ खूबी नहीं है। तुम अपने शत्रुओं को प्यार करो। कभी निराश मत हो, तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को एकत्र कर एक धर्म पुस्तक का रूप दिया, जिन्हें बाइबिल कहते हैं। आज भी बाइबिल एक प्रसिद्ध धर्म के रूप में हम लोगों के समक्ष है। तो ईसा मसीह के उपदेश को हमें पालन करना चाहिए और संसार में एक सुख शांति स्थापित होनी चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।